गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि बिंगाबाद थाना क्षेत्र के महदेया व शहरपुरा गांव के आसपास फोन के जरिए साइबर ठगी की जा रही है। सूचना के आधार पर साइबर क्राइम डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया। त्वरित कार्रवाई में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे आरटीओ चालान और श्री राम फाइनेंस नाम की एपीके फाइल भेजकर चालान व ईएमआई जमा कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इस मामले में साइबर थाना कांड संख्या 1/2026 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पंकज कुमार मंडल और राजेंद्र कुमार उर्फ राजू अंसारी ग्राम महदेया थाना बिंगाबाद जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। उनके पास से 3 मोबाइल 5 सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। पंकज मंडल पूर्व में कांड संख्या 37/23 एवं 29/24 में जेल जा चुका है। राजेंद्र के मोबाइल नंबर पर रायपुर में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई थी। तीसरी प्रखंड मुख्यालय के केमटा टान गांव में एक घर के आंगन में रखी बिचाली में अचानक आग लगने की सूचना सामने आई है। ये घटना तालो हेम्ब्रम के खपड़ेल मकान की पहचान पर रखी बिचाली और सरसों से जुड़ी बताई जा रही है। घटना के समय घर में केवल बच्चे और मवेशी मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाजार गए हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जानहानि या पशुहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चापानल से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि तब तक मचान पर रखी बिचाली और सरसों जलकर नष्ट हो चुकी थी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से नुकसान के आकलन और आवश्यक सहायता की मांग की है। मामले की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाई गई है। माल के लिए खत्म हो गया। अच्छा की करबे, जान बच लो काफी। पुलिये माता लागी। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 45 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गिरिडीह के टावर चौक पर 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली रोजगार गारंटी योजना को कमजोर किया जाना मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास उपवास कर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है और आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर मजदूरों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोहेल अख्तर, नगर अध्यक्ष सरफराज अंसारी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। आज हम लोग गिरिडीह के टावर चौक पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी का रखा गया है। राम जी के साथ छला हुआ है, उनके साथ ये आस्था है जुड़ा हुआ लोगों का, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। राम को हम लोग कैसे किया जाना चाहिए। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहले 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, 10% राशि राज्य सरकार देती है। अब केंद्र सरकार देगी 60% और राज्य सरकार देगी 40% मनरेगा के तहत। हम लोग का ये डिमांड है कि ये जो मनरेगा का जो नाम है इसको यथावत रहने दिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर और विधानसभा स्तरीय घेराव भी इस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन का जो घोषणा किया गया है, उसके तहत चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों ने करना शुरुआत किया है। उसके तहत आज उपवास का कार्यक्रम पूरे देश भर में, पूरे झारखंड में हो रहा है।
आज हम लोग 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत आज गिरिडीह के टावर चौक में हम लोग पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस उपवास के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने मनरेगा में इसका नाम का बदलाव किया, साथ में इसमें जो बजट का प्रावधान था जिसके तहत 10% राज्यों को देना था और 90% केंद्र सरकार को देना था, उसका हकमारी किया गया राज्यों के साथ बिना विचार विमर्श का यह केंद्र सरकार लागू की है। हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही जो मजदूरों का हक था, जिसके तहत इतना बड़ा योजना, जो प्लान को मजदूरों का जो प्लान राज्यों से होता था, जिलों से होता था, गांवों से होता था, उसको रोकने के लिए जो मनमोहन जी ने यह योजना लाई, यूपीए सरकार ने जो योजना लाई, जिसके तहत अप्रशिक्षित जो मजदूर थे उनको रोकने का प्रावधान था और हम गांव में ही उनको रोजगार देने का बात करते थे कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन उसको रोका गया, बिना चर्चा का बदलाव किया गया। हम इसका विरोध करते हैं और मजदूरों का जो हकमारी हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें सुधार किया जाए, नहीं तो हम लोग गाँव तक जाकर के इसका आंदोलन ले जाएंगे, इस आंदोलन को गांव तक ले जाएंगे, मजदूर एक एक घर तक ले जाएंगे। हम इसको फिर से चाहते हैं कि जो मोदी सरकार बिना विचार विमर्श की इसमें बदलाव किया है और मजदूरों का हकमारी किया, हम उसका विरोध करते हैं। गिरिडीह स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में रविवार को दिसोम गुरु शिबू सोरेन की 83वीं जन्म जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की, जबकि राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिसोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस मौके पर झामुमो के जिला उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रखंड अध्यक्षों के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सामाजिक सरोकार के तहत लगभग 1000 जरूरतमंद, असहाय और गरीब लोगों के बीच कंबल एवं भोजन का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड को उसकी पहचान दिलाई और उनके संघर्ष की बदौलत आज राज्य आगे बढ़ रहा है। वहीं सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई की प्रेरणा है। कार्यक्रम में झामुमो के वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने दिसोम गुरु के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वितरण करने का निर्देश था। आज गुरु जी का 30 लोगों की संख्या में गुरु शिबू सोरेन जी की 83वीं जयंती और पहला जन्म जयंती, उनके मृत्यु के पश्चात ये पहला उनका जन्म दिवस है या जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज गुरु जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत इस झारखंड भूभाग के और तमाम देश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, तमाम वैसे समाज के लोग जो जिनका शोषण होता था, उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई सामाजिक तौर पर लड़ी और लोगों से शासन के खिलाफ भी लड़ा। और झारखंड राज्य के निर्माता ये नहीं थे, आज हम लोगों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी थे। आज गुरु जी नहीं है, लेकिन उनके विचार आज हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। तो जयंती के अवसर पर हम लोग आज गरीबों के बीच में कंबल और भोजन की वितरण कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैकड़ों लोगों के लोग उपस्थित हुए हैं और तमाम लोग, पूरे राज्य के लोग, आज उनको याद कर रहे हैं, उनको विचार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं।
मानव प्राण से व्यापक पैमाने पर राज्य स्तर से लेकर हर जिले में गरीब गुरबा जिसकी लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे, तो साथ में जो हम लोग तो मदद की और राहत की हम लोग दे रहे हैं। जाने के समय है नंबर रास्ते भी हमें राज्य स्तर पर बनाया जाए। जो उन्होंने रास्ता हमवार किया था झारखंड की सफाई का, झारखंड की भलाई का, झारखंड आंदोलन की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई और आज इनके पुत्र गुरु हेमंत सोरेन जी इस प्रदेश की अगुवाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नियमित नए कार्यक्रम वो काम कर रहे हैं और नई नई योजनाएं सरकार बना रही है। कारण जो रास्ता आया था समाज को दूर करने का, उस रास्ते पे हम चलते हुए और हम सब मिल करके हम जिस मेगा प्रबंधन इससे गरीबों की लड़ाई के साथ हम लोग राज्य सरकार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को हम व्यवहार करते हैं और करना चाहते हैं तो ही चलना चाहिए, सरकार ही रास्ते पर ध्यान दें। गिरिडीह शहर के मौलाना आजाद चौक स्थित लाइन मस्जिद के पास रविवार को कोलकाता बिरयानी हाउस का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मौके पर जूनियर आर्टिस्ट शाहरुख खान ने फीता काटकर रेस्टोरेंट की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मिमिक्री और मनोरंजक अंदाज से मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में फूड लवर्स में खासा उत्साह दिखा। संचालकों ने बताया कि यहाँ कोलकाता के अनुभवी कारीगर पारंपरिक विधि से बिरयानी तैयार करेंगे। खुशबूदार चावल, संतुलित मसाले और धीमी आंच पर पकाई गई बिरयानी इसकी पहचान होगी, जिससे शहरवासियों को कोलकाता स्टाइल का असली स्वाद मिलेगा। दुकान प्रबंधन के अनुसार गुणवत्ता, स्वच्छता और ग्राहक सेवा पर विशेष फोकस रहेगा। उद्घाटन के दिन ही बड़ी संख्या में ग्राहकों ने बिरयानी का स्वाद लिया और तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि गिरिडीह में पहली बार उन्हें कोलकाता स्टाइल बिरयानी का असली फ्लेवर मिला है। कार्यक्रम के दौरान इलाके में उत्सव जैसा माहौल रहा। उम्मीद है कि कोलकाता बिरयानी हाउस शहर के खाने पीने के शौकीनों की नई पसंद बनेगा और स्थानीय व्यवसाय को भी मजबूती देगा। आपने देखा होगा JRSR के लिखिएगा तो आ जाएगा JRSR के ऑफिशियल। जरा सा झूम सेम टू सेम इन्होंने सॉन्ग किया है मेरे साथ। एक बार हमने बोला था शाहरुख खान से पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया तालियां बजाएं। जोर से तालियां बजाएं, कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। जो पठान मेरी जान महफिल ही लग जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे माने जाए। दोस्तों आज जो है मैं गिरिडीह में हूँ और यहाँ पे जो है ना आज ग्रैंड ओपनिंग हुई है, धमाकेदार ग्रैंड ओपनिंग हुई है कोलकाता बिरयानी हाउस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन आपके गिरिडीह चौराहे के पास में ये लोकेशन इनका है और टावर चौक पे है और बहुत ही प्यारा जगह पे और बहुत ही यहाँ पे अच्छी गिरिडीह में कोलकाता बिरयानी हाउस का इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जो कि यहाँ पे गिरिडीह में नहीं था। आपका कोलकाता वाला स्वाद यहाँ पर मिलने वाला है गिरिडीह में। इसका एड्रेस है आपका नियर आज़ाद चौक, मौलाना आज़ाद चौक नियर लैंड मस्जिद स्टेशन रोड। और यहाँ पे कोलकाता बिरयानी, अंडा बिरयानी, आलू बिरयानी, रोल, अंडा रोल, चिकन रोल जो कम प्राइस में है यहाँ पे मिलता है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता के नेतृत्व में खंडोली में भव्य वन भोज कार्यक्रम सह प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी उपस्थित रहे। वन भोज के दौरान भक्ति संगीत व सांस्कृतिक प्रस्तुति ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया, जहां कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इसके बाद केक काटकर बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन का सामूहिक रूप से उत्सव मनाया गया। संबोधन में निर्भय शाहाबादी ने कहा कि ऐसे आयोजन संगठन को मजबूती देते हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं। प्रोफेसर विनीता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए हर वर्ष ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को एक सूत्र में बांधने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, नगर मंत्री समीर दीप समेत टीम के सहयोग से आयोजन सफल रहा, जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए। किरीस का गाना सुनेगा? किरीस दीजिए, एफ माइनर करिए जरा। बार बार दिन ये आए, बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर भी यहाँ पे आए हुए हैं। किसी की गाँव में आम छाँ और बहुत सारे लोग वीडियो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एक बार हाथ हमारे बीच आज के रूप में हमारे अभिभावक आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह विधानसभा की ओर से खंडोली में वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। के रूप में पूर्व विधायक श्री निर्भय शाहाबादी जी उपस्थित रहे। उसके साथ ही साथ चारों मंडल से कार्यकर्तागण, समाज सेवी, कॉलेज के प्रोफेसर, सभी लोगों का सहयोग रहा है, महिला बहनों का सहयोग रहा है, मीडिया भाइयों का सहयोग रहा है। और आज बाबूलाल मरांडी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने केक भी काटा है। और उसके साथ ही साथ धनबाद से चलकर मेरे दो गायक, एक लक्ष्मी कुमारी और एक शर्मा जी हैं, वो दोनों पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। देश की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष डॉक्टर विनीता कुमारी के द्वारा आज वनभोज का कार्यक्रम रखा गया है। और इस वनभोज में भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी साथी, हमारी माताएं बहनें शामिल होकर के इस आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया। मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा विनीता जी को। इन्होंने जो इस कार्यक्रम को रखा है, ये किसी हिम्मत वाले का ही गिरिडीह के बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में रविवार को विश्व क्षुधा सेवा सप्ताह के अवसर पर लॉयंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा स्नेह भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में रहे बुजुर्गों के बीच कचौड़ी, केसरिया, जलेबी, भुजिया और चाय का वितरण किया। करीब 30 बुजुर्गों के साथ क्लब के सदस्यों ने भी नाश्ता कर सेवा का आत्मीय संदेश दिया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के सदस्य भी शामिल, उन्होंने सेवा कार्य की सहभागिता निभाई। इस मौके पर सनशाइन क्लब के अध्यक्ष लायन सुमित भदौलिया, कोषाध्यक्ष लॉयन पुनीत खंडेलवाल सहित लॉयन सोनल खंडेलवाल, लॉयन शेंकी खंडेलवाल, लॉयन गोपाल चौधरी, लॉयन सूरज टिब्रेवाल, लॉयन खुशबू टिब्रेवाल, लॉयन प्रगति जैन चौधरी, लॉयन शुभम केडिया, लॉयन श्याम अग्रवाल, लॉयन वरुण झुंझुनवाला और लॉयन पायल अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं गिरिडीह टाउन से लॉयन अनिल अग्रवाल, लॉयन प्रदीप डोकानिया, लॉयन रवि बसईवाला और लॉयन धीरज जैन ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। क्लब की ओर से ठंड में मौसम में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 13 नवंबर से प्रतिदिन वृद्धाश्रम में 6 किलो शुद्ध दूध भी वितरित किया जा रहा है ताकि उन्हें पौष्टिक आहार मिले। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन, जो कि गिरिडीह के एक यूथ भी
विंग है जो अपने कार्यक्रम को साल भर करती जा रही है, और उसकी एक कड़ी में आज फूड फॉर हंगर में उन्होंने जो ये कार्यक्रम गिरिडीह के वृद्धाश्रम में किया है और वृद्ध जनों की सेवा को देके जो उन्होंने खुशी प्राप्त की है, वो वाकई अलायंस के जो भी वी सर्व का जो मोटो है उसको चरितार्थ कर रही है। और मैं साधुवाद देता हूँ हर उस क्लब के युवा सदस्यों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को टेकअप किया और इतने अच्छे से उन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित किया। मैं इसी तरीके से आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही लाजवाब है, और इस कार्यक्रम को इसी कड़ी को आप लोग आगे बढ़ाते रहें और कार्यक्रम को संपन्न करते जाएं ताकि हमारे अलायंस के उद्देश्य हमारी पूर्ण हो। धन्यवाद।